दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। हिरण्यकश्यप घोर विष्णु विरोधी था, तो वहीं उसका जो बेटा था प्रहलाद, वो एक विष्णु भक्त निकला और इसी के चलते अपने पिता की आंखों को जरा भी नहीं सुहाता था। हिरण्यकश्यप ऐसा राजा था जिसे अनेक वरदान प्राप्त थे और कोई भी उसे रात या दिन, न घर के बाहर न घर के अंदर, ना कोई मनुष्य और ना ही कोई राक्षस, ना ही कोई जीव जंतु और ना ही कोई देवी देवता उसे मार सकता था। इसी चलते वह बहुत ज्यादा अहंकारी हो गया था। प्रहलाद के विष्णु भक्त होने के चलते हिरण्यकश्यप ने अत्यधिक प्रयास किया कि जब प्रहलाद की जान ले लें, वो प्रहलाद की जान ले लें, पर उसने भक्ति नहीं छोड़ी। हालांकि भगवान विष्णु हर बार ही प्रहलाद की जान बचा लेते थे। एक बार हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र की प्रहलाद को जान लेने के लिए अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि आग उसे छू भी नहीं सकती, यानी जब होलिका प्रहलाद को आग से जलती लकड़ियों के ढेर में लेकर बैठेगी तो प्रहलाद जलकर मर जाएगा और होलिका बच निकलेगी। परंतु भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त प्रहलाद को आग छू भी नहीं पाई। आग में प्रहलाद को लेकर बैठी होलिका राख राख हो गई और प्रहलाद बच गया। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। इसी के चलते हर साल होलिका दहन किया जाता है। हालांकि इसके बाद हिरण्यकश्यप के पापों का घड़ा भी भर गया और भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। दोस्तों, होली से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है कामदेव की कथा। इस कथा के अनुसार सदियों पहले सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव दुख में डूब गए थे। भोलेनाथ गहरे शोक में डूबे हुए थे, जिससे समूचा संसार प्रभावित होने लगा था। इसके बाद सती ने माता पार्वती के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव के मन में प्रेम भाव उत्पन्न करने का प्रयास करने लगे। माता पार्वती ने सफलता पाने के लिए कामदेव से सहायता मांगी। कामदेव ने परिणाम जानते हुए भगवान शिव के हृदय में प्रेम का बाण मार दिया, जिसमें भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ और क्रोध से अपनी तीसरी आंख खोलते हुए उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। परंतु प्रेम के बाण ने अपना काम कर दिया था और एक बार फिर भगवान शिव संसार के कार्यों पर ध्यान देने लगे। कामदेव के इस तरह भस्म होने को देखते हुए ही होलिका दहन की शुरुआत मानी जाती है। खासतौर से दक्षिण भारत में कामदेव की कथा को सही माना जाता है और होली पर उनकी पूजा भी की जाती है। इसी तरह दोस्तों, होली पर रंगों की होली और फूलों की होली खेलने के पीछे राधा कृष्ण की इस कथा को भी माना जाता है। मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण को बचपन में दूध पिलाकर राक्षसी ने मारने की कोशिश की थी। श्री कृष्ण की जान तो बच गई थी, लेकिन उनके शरीर का रंग इस चलते नीला पड़ गया था। राधा रानी बचपन से ही गोरी थी और इस चलते श्री कृष्ण को चिढ़ाया करती थी। इसलिए राधा रानी को अपनी तरह रंगने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें तरह तरह के रंगों में रंग दिया। दोनों प्रेम पूर्वक हर वर्ष इस दिन की याद में फागुन मास में रंगों की होली खेलने लगे और मान्यता अनुसार इसलिए होली पर गुलाल उड़ाया जाता है और होली भी खेली जाती है। फूलों की होली खेलने के पीछे भी राधा कृष्ण की कथा है। कहते हैं श्री कृष्ण एक बार कहीं दूर गए तो राधा रानी उदास हो गई और उनकी उदासी से प्रकृति भी प्रभावित हुई, जिससे हर और फूल और पौधे मुरझाने लगे थे। जब श्री कृष्ण लौट आए तो राधा रानी का चित्त प्रसन्न हो गया और सभी फूल एक बार फिर खिल उठे। इसके बाद श्री कृष्ण ने राधा रानी को चिढ़ाते हुए उन पर फूल फेंके तो गोपियां भी देखा देखी यही करने लगी। इसके बाद से ही फूलों की होली खेले जाने की शुरुआत हो गई। तो दोस्तों, अब बात करते हैं होली में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में। दोस्तों, होली खेलने से पहले अपने शरीर पर तेल लगा लें। बालों पर तेल लगाना ना भूलें। सरसों के तेल की जगह नारियल का तेल लगाना आपके लिए बेहतर हो सकता है। शरीर को ढककर रखें। होली के मौके पर फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना बेहतर रहेगा आपके लिए। और उसके साथ ही आप नेचुरल रंगों का इस्तेमाल करें खुद के लिए भी, और जो आपको लगाएंगे उनको भी कहें कि नेचुरल मतलब कलर का ही यूज़ करें, जिससे कि आपको स्किन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, इससे ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियोस को शेयर कर दें ताकि उनको भी होली के बारे में जानकारी मिल सके। और चुपचाप करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें और ये जो वीडियोस है सबसे पहले आपके फ़ोन में टिंग बज के जाएं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।